अगली खबर हिसार से, जहां सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के हित में युवाओं का अहम योगदान है, विद्यालयों को आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार आधुनिक क्षेत्र की दिशा में लगातार काम कर रही है। युवाओं को दिशा देने के संस्थानों में भी अहम योगदान माना जाता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि युवाओं में नैतिक विचार छुपा होता है। नई शिक्षा नीति युवाओं के हित में लागू की गई है। गुरुग्राम पंचकुला में एआई हब स्थापित करने का भी निर्णय इस दौरान लिया गया है। तो ऐसे में सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार किया है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक स्कूल बढ़ाए गए हैं। सभी बड़े शिक्षण संस्थानों में हरियाणा के युवा हैं। सरकारी स्कूलों से पढ़े बच्चे आईआईटी, एनईटी, आईआईएम में भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं और युवाओं को लेकर सीएम सैनी ने तमाम बड़े बयान दिए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू करते हुए उन्होंने कहा था कि युवाओं को ऐसी शिक्षक मिले जो उन्हें चरित्रवान, रोजगार परक और कौशल युक्त बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी साथियों, तब उन्होंने कहा था और इसी दिशा में हमने अगस्त 2025 में साथियों ध्यान में करते हुए एक नए डिपार्टमेंट का साथियों निर्माण किया, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। साथ ही इसी प्रकार हमने हरियाणा में एआई की मिशन की भी स्थापना की और साथियों इस एआई मिशन के माध्यम से हमने गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित करने का भी साथियों निर्णय किया है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सर्व शिक्षा अभियान से हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है जैसे स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। साथियों, राज्य के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब और साथियों स्थापित की गई हैं। 55,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई से जोड़ने का काम किया गया है। साथियों, 10वीं से 12वीं तक के 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 डिजिटल बोर्ड और 1,201 आईसीटी लैब ये दी जा चुकी हैं। साथियों, 2014 में प्रदेश में 13 मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे। साथियों, आज यह संख्या बढ़कर के 218 हो गई है। पिछले 11 वर्षों में 1,420 प्राथमिक मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय साथियों खोले गए हैं हर 10 किलोमीटर के दायरे में। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथियों हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक स्तर के ऊपर एक पीएमसी स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पर है उसको खोलने का काम किया। हमने हरियाणा के अंदर उसको आगे बढ़ाया, बढ़ाते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हरियाणा प्रदेश के अंदर खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इससे आगे बढ़ करके अभी का जो बजट हमने प्रस्तुत किया था उस बजट के अंदर मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर बच्चों को सीएम EEE स्कूल वो उपलब्ध होंगे ताकि पहली क्लास से बच्चे इंग्लिश के अंदर साथियों उनको स्किल हो सके और वो भी एक हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा विकास की ऊंचाइयों को छुए। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए हमने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मिशन बुनियाद एक कार्यक्रम शुरू किया। मिशन बुनियाद हमने 9th और 10th के क्लास के बच्चे उनको उसके अंदर लिया, उनको अच्छी 104 स्कूल हमने चिन्हित की हरियाणा प्रदेश के अंदर। 104 स्कूलों के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंडर बच्चे पढ़ते हैं, 104 स्कूलों को चिन्हित किया और 104 स्कूलों के अंदर हमने मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। उन बच्चों का 9th और 10th के टेस्ट लिया, जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनको सुपर 100 एक कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम के तहत उन बच्चों को शिक्षा दी गई। एक जगह हमने कुरुक्षेत्र के अंदर उन बच्चों को इकट्ठा करके वहां पर एजुकेशन उनको देते थे। साथियों, मुझे खुशी है अभी मैंने उन बच्चों को बुलाया था जब अभी ये रिजल्ट आए निकल करके। वो जो बच्चे हमारे 11th और 12th के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वही बच्चे जो एजुकेशन उनको दी जाती है उनको
स्क्रीन के माध्यम से जो मिशन बुनियाद के हमारे स्कूल के 9th और 10th के बच्चे हैं उनको भी वो पढ़ाई कराई जाती है। और मुझे खुशी है कि उन बच्चों में से हमने 400 बच्चे वहाँ पर आए। 400 बच्चों में से 272 बच्चे देश की IIT 12th के बाद जब रिजल्ट आया, देश की IIT, देश के IIM और देश की NIT, एक भी संस्थान ऐसा नहीं है जिसमें हरियाणा के हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के एडमिशन ना हुए हों। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वहीं जींद में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत जींद मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि संत रविदास की वाणी किसी एक गांव, राज्य या सीमा तक सीमित नहीं है। उन्होंने पूरी मानव जाति को कल्याण, समरसता और समाज को एकजुट करने के लिए अपने विचार दिए थे। ऐसे में मीराबाई जैसे महान साध्वी भी उनकी शिष्या बनी, जो उनकी महानता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे प्रकाश पुंज महापुरुषों को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री बेदी ने बताया कि वर्ष 2027 में आने वाले 650वें प्रकाश पर्व को लेकर देश के प्रधानमंत्री और केंद्र नेतृत्व ने एक व्यापक रूपरेखा भी तैयार की है। हरियाणा की टीम द्वारा काशी से लाया गया पावन कलश गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में स्थापित किया गया था। ऐसे में इसके बाद सीएम और प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने इसे राज्य के सभी 27 संगठनात्मक जिलों के लिए रवाना किया। इसी कड़ी में आज जींद जिले में सभी 20 मंडलों को पावन कलश सौंप दिए गए हैं, ताकि संत रविदास जी की जन्मभूमि की पावन माटी जिले के प्रत्येक गांव तक पहुंच सके। टीम हरियाणा की काशी जी गई थी, वो पावन कलश लेकर गुड़गांव में पहुंचे माता शीतला माता दरबार में। हमने वो कलश स्थापित किया और 4 तारीख को स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष बहन अर्चना गुप्ता जी ने उस कलश को पूरे 27 के 27 हमारे संगठनात्मक जिले हैं वहाँ के लिए रवाना किया। अब 27 जिले में से जींद जिला ने आज अपने 20 के 20 मंडल अध्यक्षों को वो पावन पवित्र कलश सौंप दिए हैं, ताकि प्रत्येक गांव तक ये पावन पवित्र मिट्टी संत शिरोमणि रविदास जी की पहुँचे। इस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चली हुई है। और साल भर चलने वाले कार्यक्रमों में हमने पद यात्राएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संत शिरोमणि रविदास जी की याद में पार्क, बड़े सड़कें, चौक चौराहों का नाम रखना, मेडिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का नाम रखना, उनकी मूर्ति की स्थापना कम से कम प्रत्येक शहर में हो, और जितने भी मंदिर हैं संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर सभी का जीर्णोद्धार किया जाए। और जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, BPL लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनका एक व्यापक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम चलाएंगे।